हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कहानी द लामेंट का सेकंड पार्ट। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं इसका फर्स्ट पार्ट बना चुकी हूँ। आधी कहानी हमने उसमें पढ़ी थी और उसके आगे की कहानी हम आज के इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो आपसे निवेदन है कि यदि आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लें, उसके बाद आगे की कहानी को देखें इस वीडियो को, ताकि आपको कहानी समझ में आ जाए। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम। आज की जो कहानी है हमारी आधी बची हुई, अभी तक हमने पढ़ा था कि एक अयोना नाम के व्यक्ति की कहानी है जिसका बेटा मर चुका है। वह अपने उस दुख को लोगों से बांटने की कोशिश कर रहा है। वो चाह रहा है कि हमें कोई ऐसा मिले जिससे हम उसको बता सकें। फिर अभी उसकी गाड़ी में 3 लोग बैठ के जा रहे हैं। 2 लैंकी पर्सन्स हैं, यानी कि पतले दुबले से हैं, एक कुबड़ा व्यक्ति बैठा हुआ है। उनसे वह अपने बेटे के बारे में बताने की कोशिश करता है। उनको बताता है कि मेरा बेटा मर गया है और कितनी अजीब विडंबना है भाग्य की कि मौत को मेरे पास आना चाहिए था, मुझे ले जाना चाहिए था, लेकिन वो मेरे बेटे को लेकर चला गया है। तो देखते हैं हम आगे की कहानी। Ayuna turns round to tell them how his son died, but at this moment the humpback, giving a little sigh, announces, "Thank God, we have at last reached our destination." And Ayuna watches them disappear through the dark entrance. Once more he is alone and again surrounded by silence. फिर क्या होता है, अयोना जो है वह पीछे से मुड़ता है उनकी तरफ, जो उसके पैसेंजर्स पीछे 3 बैठे हुए उनकी तरफ देखता है। लेकिन क्या होता है, उसी समय और बोलना शुरू करता है कि उसका बेटा जो था वो कैसे मर गया। ये तो उसने बता दिया कि उसका बेटा मर गया, लेकिन अब वो कैसे मरा ये वो बताना चाहता था। लेकिन उसी समय वो जो कुबड़ा व्यक्ति था वो एक सांस लेके रिलीफ भरी और कहता है, अनाउंस करता है कि हे चलो, भगवान का शुक्र है कि आखिरकार हम लोग पहुंच गए। और फिर वो लोग वहाँ पर उतर जाते हैं और सामने एक स्ट्रीट में, गली में जाते हुए धीरे धीरे डिसअपियर हो जाते हैं, यानी कि दिखना बंद हो जाते हैं। और एक बार फिर से अयोना जो होता है अपने दुख के साथ उसमें एकांत में, साइलेंस यानी कि खामोशी में घिरा हुआ अकेला रह जाता है। His grief, which has abated for a short while, returns and rends his heart with greater force. With an anxious and hurried look, he searches among the crowd passing on either side of the street to find whether there may be just one person who listens to him. और क्या होता है कि एक बार फिर से जो उसका दुख होता है पूरे फोर्स के साथ में उसके हृदय पर अटैक करता है। यानी कि अभी वो उनको बता रहा था, उसकी जो एकांत था उसका, वो थोड़ी जो अकेलापन महसूस कर रहा था वो बढ़ गया था। भले ही वो लोग उसको गालियाँ दे रहे थे, जो भी कर रहे थे, लेकिन वो कम से कम अकेला नहीं था वहाँ पर। उसकी अभी जब वो अकेला रह गया, वो फिर से सोच रहा है अपने बेटे के बारे में और दुख उसको पूरी तरीके से फिर से घेर लेता है। अब वो बहुत ही उत्सुकता के साथ इधर उधर देख रहा होता है। वो किसी ऐसे व्यक्ति को सर्च कर रहा होता है जिससे वह अपने उस दुख को कह सके। इतनी भीड़ भाड़ है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उनमें कोई एक व्यक्ति उसको ऐसा मिल जाए जिससे वह अपने बात को कह सके। बट द क्राउड्स हरी बाय without noticing him or his trouble, yet it is such an immense, illimitable grief. Should his heart break and grief pour out, it would flow over the whole earth, so it seems, and yet no one sees it. क्या हुआ, लेकिन कितनी बड़ी दुख की बात है, विडंबना है कि इतनी भीड़ में इतने लोग हैं, वो बेचारा इतना दुख से भरा हुआ, उसको कोई भी नोटिस नहीं कर रहा है। और उसके अंदर जो दुख है वो इतना ज़्यादा है कि अगर उसका हृदय फट जाए, यहाँ पर कवि कह रहा है कि वो राइटर बोल रहे हैं कि उसमें इतना दुख है उसके हृदय में कि अगर वो उसका हृदय फट जाए और वो दुख बाहर आ जाए तो ऐसा लग रहा है कि वो पूरी पृथ्वी को जो है, मतलब फ्लो ओवर हो जाएगा, पूरी पृथ्वी पर हो जाएगा। लेकिन उसका जो इतना ज़्यादा दुख उसके जो हृदय में भरा हुआ है वह किसी को दिखाई नहीं दे रहा, कोई भी व्यक्ति उसको नहीं समझ पा रहा है। और उसने किसी तरीके से अपने इस जो दुख को है अपने अंदर छुपा कर रखा है। फिर चाहे वो नो वन कैन सी इट इवन बाई डे एंड विद अ लाइट, कोई उसको देख नहीं सकता है, कोई समझ नहीं सकता है, इस तरीके से उसने उसको छिपा रखा है। Ayuna sees a hall porter with some sackings and decided to talk to him. "Friend, what sort of time it is?" he asked. तभी वो वहाँ पर एक कुली को देखता है जो कि
सामान इधर उधर ले जा रहा होता है, तो वो सोचता है कि शायद ये मुझसे बात कर ले, और वो इस उम्मीद के साथ में वह उसके सामने जाता है, उससे पूछता है, मित्र क्या समय हुआ है इस समय? पास्ट नाइट, 9 बज चुके हैं। वो कहता है, वॉट आर यू स्टैंडिंग हियर फॉर, मूव ऑन। Abandon himself to his grief, he sees it is useless to turn to people for help. In less than 5 minutes, he straightens himself, hold up his head as if he felt some sharp pain, and gives a tug at the reins. He can bear it no longer. The stables, he thinks, and the little horse, as if it understood, starts off at a trot. तो क्या होता है कि अब वो उससे इस उम्मीद में पूछता है कि भाई क्या टाइम हुआ है कि शायद कुछ बातचीत शुरू हो, मैं उससे बात कर सकूं। लेकिन वो कुली क्या बोलता है, 9 बज चुके हैं और तुम यहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो, मतलब अब तो तुम्हें यहाँ कोई सवारी नहीं मिलेगी, मूव ऑन, यहाँ से जाओ। फिर वो बेचारा अपने मतलब जो दुख था उसको अपने तक सीमित करके वहाँ से मतलब सोचता है कि ये बहुत ही यूज़लेस है, बेकार है कि लोगों से मैं हेल्प की उम्मीद करूँ कि यहाँ मेरा दुख कोई समझेगा या सुनेगा। वो ठीक 5 मिनट में क्या करता है, अपने दोबारा से थोड़ा पोजीशन में आता है, अपने उस दुख पर जो उसको इतना ज़्यादा वो जो दुख पेन मतलब फील कर रहा था, उससे वो जो घोड़े की लगाम है उसको भी पकड़ना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। वो सोचता है कि अब उससे नहीं होगा, और फिर वो अस्तबल के बारे में सोचता है, यानी कि जहाँ पर घोड़े को छोड़ना था, उसको गाड़ी को छोड़ना था, उसके बारे में सोचता है। और शायद उसका जो घोड़ा था उसको भी समझ में आ गया था कि उसका मालिक क्या चाहता है, और वो भी चल देता है। About an hour and a half later, Ayuna is seated by a large dirty stove. Around the stove, on the floor, on the suffocating hot, Ayuna looks at the uh, sleepers, scratches himself, and regret having returned too early. अब क्या होता है कि 1 घंटे और 1 डेढ़ घंटे के बाद लगभग अयोना जो होता है वो एक गंदे से स्टोव के पास बैठा होता है, मतलब जो गर्म करने के लिए कुछ जलाया गया होगा वहाँ पर, और उस स्टोव के चारों तरफ ज़मीन पर और जो आसपास जो बेंचेस पड़ी थी उन पर लोग जो थे वो सो रहे थे, खर्राटे ले रहे थे, और जो हवा थी उसकी धुएं से स्टोव के और जो इतनी सारी भीड़ वहाँ इकट्ठी थी उनकी वजह से बहुत ज़्यादा सफोस्टिकेटिंग हो रही थी, गर्म हो रही थी। अयोना जो है वो अपनी वो स्लीपर्स की तरफ देखता है, अपने आप को थोड़ा सा स्क्रैच करता है, मुझसे सर खुजलाता है और थोड़ा पछताता है कि वह इतना जल्दी क्यों वापस आ गया, यानी कि उसको थोड़ी देर अभी और गाड़ी चलानी चाहिए थी। वह सोचता है, आई हैव नॉट इवन अर्ड माई फॉर्डर। ही थिंक्स दैट इज़ वॉट इज़ माई ट्रबल। अ मैन हु नोज हिज जॉब, who has had enough to eat, and his horse too can always sleep peacefully. वो क्या सोचता है कि अभी तक तो मैंने अपने लिए क्या कि अपने फॉर्डर यानी कि जो खाने के लिए भी मतलब नहीं कमा पाया है। वह सोचता है यही तो मेरी परेशानी, एक व्यक्ति जो ये जानता है कि उसका काम क्या है और उसने इतना कमा लिया हो कि वह खुद खा सके और अपने घोड़े को खिला सके, वही शांति से इतनी सो सकता है। अ यंग कैब ड्राइवर इज़ in one of the corners, half gets up, ground sleepily, and stretches towards a bucket of water. Do you want a drink? Iona asks him. Don't, I want a drink. तभी क्या होता है कि एक जो वहाँ पर एक और यंग एक नौजवान कैब ड्राइवर वहाँ पर सो रहा होता है, वो थोड़ा सा उठता है और वो नींद में ही अपने आप को, अपनी बॉडी को एक बकेट पानी की रखी होती है, पानी की बाल्टी, उसकी तरफ खींचता है। तो अयोना पूछता है उससे, क्या तुम कुछ पीने की, क्या पानी पीना चाहते हो? तो वो कहता है, हाँ पानी चाहता हूँ मैं। दैट इज़ सो योर गुड हेल्थ, बट लिसन मेट, यू नो माई सन इज़ डेड, डिड यू हियर, दिस वीक इन द हॉस्पिटल, इट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी। फिर वो कहता है कि हाँ ठीक है, और तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, लेकिन सुनो, क्या साथी तुम सुन रहे हो कि जो तुम्हें पता है, तुमने सुना कि मेरा बेटा मर गया, क्या तुमने इसके बारे में सुना है? इसी सप्ताह वो मरा है हॉस्पिटल में। यह एक लंबी कहानी है। Ayuna looks to see what effect his words have, but sees none. The young man has hidden his face and is fast asleep again. The old man sighs and scratches his head just as much as the young one wants to drink. The old man wants to talk. It will soon be a week since his son died, and he has not been able to speak about it properly to anyone. अब क्या हुआ,
फिर अयोना थोड़ा सा रुकता है और देखता है कि उसके जो वर्ड्स थे, उसने मतलब जो बोला था उस बंदे को कि मैं कि मेरा बेटा मर गया, ऐसे ही सत्ता हॉस्पिटल में मरा है, कि उसकी जो शब्द थे उसका क्या प्रभाव पड़ा उस व्यक्ति पर, यानी कि वो उसकी बात को सुनना चाहता है कि नहीं सुनना चाहता है, बट सी इज़ नन, लेकिन वो देखता है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। जो व्यक्ति है वह दोबारा से क्या करता है, अपनी बॉडी को मतलब फिर से अपने चेहरे को ढककर और फिर गहरी नींद में सो गया होता है। और फिर वो जो बूढ़ा व्यक्ति है अपने सर को खुजलाता है, गहरी सांस लेता है, और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे वो जो नींद में व्यक्ति था नौजवान, वो पानी की उसको ज़रूरत थी, वो पानी पीना चाहता था, उसी प्रकार इस बूढ़े व्यक्ति को, यमुना को, किसी एक ऐसी व्यक्ति की तलाश थी जिससे वह बात कह सके, यानी कि वह अपना दुख बता सके किसी को। अभी उसके बेटे को मरे हुए 1 सप्ताह हो गया था, लेकिन उसको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था, कोई नहीं उसे ऐसा मिल पाया था जिससे वह अपनी बात को प्रॉपरली बता सके। One must tell it slowly and carefully how his son fell ill, how he suffered, what he said before he died, how he died. One must describe every details of his funeral and the journey to the hospital to fetch the dead bodies, dead son's clothes. His daughter Anicia has remained in the village. One must talk about her too. It is nothing he has to tell. अभी क्या हुआ कि वो सोच रहा है कि ये जो मेरी जो परेशानी है, मेरी जो बातें हैं, इसको सुनने के लिए ना थोड़ा सा समय चाहिए, किसी को बहुत ही केयरफुली होकर सुनना पड़ेगा। पूरी कहानी जो है वो बहुत लंबी कहानी है कि कैसे उसका बेटा बीमार हुआ, कैसे उसको उसने फिर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, कैसे उसने पूरा मतलब परेशानियों को झेला, उसके बेटे ने मरने से पहले क्या कहा, और किस प्रकार उसकी जो मतलब वो पूरी जो उसकी फ्यूनरल यानी कि जो अंतिम संस्कार की जो विधियां थी उनको वो पूरी तरीके से बताना चाहता था कि कैसे उसने उसका अंतिम संस्कार किया, फिर कैसे मतलब क्या क्या हुआ, कैसे जो उसकी बेटी थी वो अकेली गांव में रह रही है, उसकी जो व्यक्ति मतलब उसको सुन रहा है उसे उसके बारे में भी पूछना चाहिए कि क्या हुआ, उसके बारे में बात करनी चाहिए। It is nothing he has to tell. Surely the listeners would gasp and sigh and sympathize with him. It is better to talk to women. 2 words are enough to make them sob. अब वो क्या कह रहे हैं कि इसके लिए ना मतलब ये सब सुनने के लिए व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर सिंपैथी हो, यानी कि सहानुभूति हो, जो उसी भाव से उसकी बात को सुन सके, महसूस कर सके। तो सोचता है कि शायद जो ये सब जो मेरी बातें हैं, मेरा दुख है, वो किसी महिला को बताना सही रहेगा, क्योंकि उन वो लेकिन फिर वो सोचता है कि वो उनको तो मतलब कुछ भी थोड़ा बहुत बोल दो तो वो तुरंत मतलब रोने लगती हैं, उनको दुखी करने के लिए उतना ही काफ़ी होता है। अब वो क्या सोच रहा है कि खैर छोड़ो, अब ऐसा कोई नहीं मिलेगा तो आई विल गो एंड लुक आफ्टर माई हॉर्स, थिंग्स अयोना दैट इज़ ऑलवेज टाइम टू स्लीप, नो फियर ऑफ दैट। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, अभी तो कोई मिलने वाला नहीं है तो अब मैं जा रहा हूँ, मुझे अपने घोड़े को देखना चाहिए। वह सोचता है कि सोने का क्या है, जैसे लोग बाकी के लोग रात में सो रहे हैं तो कहते हैं सोने का क्या है, कभी भी सो जाओ, उसके लिए क्या चिंता करनी है। ही पुट्स ऑन हिज कोट एंड गोज़ टू द स्टेबल टू हिज हॉर्स। फिर वो अपना कोट पहन लेता है और अपने घोड़े के पास में जो कि अस्तबल में था वहाँ चला जाता है। ही थिंक्स ऑफ द कॉर्न, द हे, द वेदर। When he is alone, he dare not to think of his son. He can speak about him to anyone, but to think of him and picture him to himself is unbearably painful. अब वो क्या कहता है, वो किसके बारे में सोचता है, अब अनाज के बारे में सोच रहा होता है, घास के बारे में, मौसम के बारे में सोच रहा होता है कि मैं घोड़े क्या खिलाऊं, क्योंकि वो जो अकेला होता है तो वो हिम्मत नहीं कर पाता कि वह अपने बेटे के बारे में सोचे। वह किसी से भी अपने बेटे के बारे में बात कर सकता है, यानी कि जब वह किसी के साथ होता है तो वह चाहता है कि वह अपने उस दुख को प्रकट करे, किसी को बताए इस उम्मीद में कि वो सामने वाला उसको थोड़ा ढांढस बंधाएगा, सिंपैथी दिखाएगा तो उसको बल मिलेगा, लेकिन वह अकेले में हिम्मत नहीं कर पाता कि वह अपने बेटे के बारे में कुछ भी सोचने लगे, क्योंकि ये ना उसके लिए एक असहनीय पीड़ादायक होता है। Are you tucking in? Iona asked his horse, looking at its bright eyes. Go on, tuck in. Though we have not earned out corn, we cannot eat hay. We can eat hay. Yes, I am too old to drive. My son could have. Not I. He was a first-rate cab driver. If only he had lived. अब वो उससे अपने घोड़े से पूछता है क्या तुम खा रहे हो,
और ठीक है, उसकी जो आँखों की तरफ देखता हुआ, उसकी जो चमकीली आँखें होती हैं उसके पास, कहता है हाँ हाँ ठीक है खाते रहो। और लेकिन हम लोगों ने इतना तो नहीं कमा पाया है आज कि हम अनाज हमें मिल सके, लेकिन क्या हम घास खा सकते हैं। फिर वो कहते हैं आई एम टू ओल्ड, अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ ड्राइव करने के लिए, यानी कि अब मैं गाड़ी चलाने लायक नहीं हूँ। मेरा सन अगर होता तो वह बहुत अच्छी गाड़ी चलाता, वो एक बहुत अच्छा कैब ड्राइवर था। इफ़ ओनली ही हैड लिव्ड, अगर वह होता। Ayuna is silent for a moment, then continues. That is how it is, my old horse. There is no more Kuzma Lonich. He has left us to live, and he went off pop. Now let us say you had a foal. You were the foal's mother, and suddenly let us say the foal went and when left you to live after him. It would be sad, won't it? वो अपने घोड़े से बात कर रहा है कि कहता है कि मेरे जो बूढ़े घोड़े इस तरीके से ये सब हुआ, मतलब वो जो पूरी जो कहानी थी, अपने जो बेटा उसका मारा था वो पूरी उसको घोड़े को सुनाता और कहता है कि हाँ इस तरीके से हुआ, अब मेरा बेटा जो था वो नहीं रहा, वो मर चुका है, मुझे वो छोड़ गया अकेला यहाँ पर। और फिर वो कहता है कि सोचो कि अगर तुम्हारा, उस घोड़े से कह रहा है कि सोचो अगर तुम्हारा भी कोई मतलब फोल यानी कि बछड़ा जो घोड़े का बच्चा होता है वो हो, और तुम उसकी माँ हो, और फिर अचानक से एक दिन तुम्हारा जो बच्चा है वो मर जाए और तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़ जाए, तो क्या तुम्हें दुख नहीं होगा। द लिटिल हॉर्स म्यूनिक्स लिसन्स एंड बीट्स ओवर इट्स मास्टर्स हैंड। घोड़ा जो होता है उसको बहुत ही ध्यान से सुन रहा होता है उसकी बातों को, फिर वो जो हाथ से अपने उसको घोड़े को खिला रहा होता है योना, तो उसके हाथ पर एक सांस लेता है गहरी सी, तो उसको एहसास होता है वो कर रहा है। अयूना फीलिंग आर टू मच फॉर हिम एंड ही टेल्स द लिटिल हॉर्स द होल स्टोरी। और ऐसे लगता है जैसे कि वो घोड़ा उसकी बात को समझ रहा है और अयूना उसको बैठकर पूरी अपनी कहानी बता देता है। तो इस कहानी से क्या हमें देखते हैं हम लोग, यहीं पर ये कहानी ख़त्म होती है कि जो कहानी कहाँ से शुरू होती है, एक इंसान और जानवर के साथ में, अयूना और उसका घोड़ा, बीच में उसको बहुत सारे लोग मिलते हैं, इतनी बड़ी दुनिया है, वो एक कैब ड्राइवर है, तमाम लोगों को वो यहाँ से वहाँ छोड़ रहा होता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसके साथ सिंपैथी नहीं दिखाता, ये जानकर भी कि उसका बेटा मर चुका है, उससे जानने की कोशिश नहीं करता कि उसका बेटा कैसे मरा, क्या हुआ उसके साथ में, कोई भी उसके साथ दो सहानुभूतिपूर्ण बातें नहीं करता है। और अंत में फिर से वह और उसका घोड़ा रह जाते हैं और वह अपने घोड़े को ही अपनी पूरी कहानी बताता है। तो इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी समाप्त होती है यहीं पर। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।